श्री भरतेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ जनता अपना सफ़र रेल से तय करती है प्रतिदिन, जहाँ एक ओर एक बहुत बड़ा सामाजिक काम करता है हमारा रेलवे, वहाँ दूसरी ओर रक्षा संगठन की रीढ़ बनकर राष्ट्र की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहाँ एक तरफ कल्याणकारी संगठन के रूप में काम करता है रेलवे, मगर दूसरी ओर इस संगठन को अपनी आमदनी अर्जित करना बहुत आवश्यक है। गांव में कहावत है मान्यवर, खाली पेट ना होए भजन गोपाला, यह रखी तेरी कंठी माला। जब तक पैसा ना हो तब तक हमारा काम कैसे चलेगा। निश्चित रूप से बदहाल में था रेलवे पिछले 10 साल से। मात्र चालू परियोजना के लिए 5 लाख करोड़ रुपए अर्थात अगले 10 वर्ष तक प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं। पिछले 30 वर्षों के 676 पारित योजनाओं में केवल 359 पूरी हुई। बाकी पर लगा हुआ धन का जनता द्वारा सदुपयोग नहीं हुआ। राष्ट्र का मूल्यवान पैसा व्यर्थ लंबित योजनाओं में फंसा रहा। पिछले 10 वर्ष से 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की 99 लाइन बनाने की घोषणा हुई, किंतु केवल एक ही लाइन बन पाई। इस बजट में सभी नई योजनाओं की समय सीमा तय की गई है और नई खोखली घोषणाओं कर वाहवाही से माननीय रेल मंत्री जी ने किनारा किया है। इस बजट में डिज़ाइनों को मानकीकृत कर ऑनलाइन किया जाएगा ताकि स्वीकृत और परियोजना को पूर्ण करने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके। इस बजट में माननीय मंत्री जी ने किराया तो बढ़ा है, किंतु यात्री और किसान की मौलिक सुविधाओं का भी विशेष चिंता की है। मान्यवर, हर वर्ष 44,000 करोड़ रुपए की फल और सब्जियां सड़ जाती हैं। एग्री फ्रेट ट्रेन चलाकर और उसमें दूध के लिए स्पेशल मिल्क टैंकर चलाकर फल, सब्जियां और चारे के प्राइवेट पार्टीज को दिया गया है ताकि वो पार्सल वैन्स भी चला सकें और इसके बढ़िया संचालन करने के लिए प्राइवेट टर्मिनल्स भी लगाए गए हैं ताकि कोल्ड स्टोरेज लाइन से हम दूध को जोड़ सकें। इससे किसान को कृषि का उत्पाद और दूध का अच्छा दाम मिलेगा, वहीं उपभोक्ता को ताज़ा व सस्ता फल, सब्जी व दूध उपलब्ध होगा। आप जानते हैं मान्यवर, किसान अपने गांव में सुबह 4 बजे अपने गाय को दूके और 20 या 22 रुपए प्रति किलो पर दूध बेचता है, मगर जब तक वो दिल्ली के उपभोक्ता के पास पहुंचता है तब तक वो 45 रुपए किलो बन जाता है। ये जो बहुत बड़ा अंतर है, इसे पाटने का प्रयास किया गया है। एक तरफ किसान को उसका वाजिब दाम मिल सके और दूसरी ओर उपभोक्ता को अच्छा, स्वच्छ और शुद्ध दूध मिल सके। 4,000 महिला सुरक्षा बल कर्मियों को भर्ती करा गया है, 17,000 पुरुष सुरक्षा बल कर्मियों को भर्ती करा गया है। इस रेलवे बजट में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। ज्ञात होता है कि इस बजट में रेलवे स्टेशन और रेल के गरीब यात्रियों के दर्द और तकलीफ की अनुभूति है। हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन के काफ़ी दिन रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की सहायतार्थ गुजारे। वो दर्द नज़र आता है मान्यवर। इस बजट में रेलवे स्टेशन की 4 दीवारी, CCTV, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर और टूटी पटरियों की जानकारी के लिए अल्ट्रासोनिक सिस्टम लगाया जाएगा। गरीब जनता के लिए स्टेशन पर RO का स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन की लाइनों पर गंदगी उठाने की व्यवस्था, शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 बड़े रेलवे स्टेशनों में सफाई को आउटसोर्स किया जाएगा और सफाई बजट की एलोकेशन में 40% वृद्धि की गई है। मान्यवर, इस बजट को पढ़कर लगता है कि माननीय रेल मंत्री जी ने भी स्वयं लंबा समय रेल यात्रा में गुजारा है। आम यात्री की समस्याओं को प्राथमिकता की गई है, समझा है और उसे अनुभव किया है। ऐसा लगता है इसे पढ़कर बेहतर क्वालिटी बेड रोल के लिए मैकेनिकल लॉन्ड्री, नेक्स्ट जनरेशन टिकट रिजर्वेशन के लिए हर मिनट 7,200 टिकट बुक होंगे, कंप्यूटराइज्ड पार्सल मैनेजमेंट, ब्रांडेड कंपनी से केटरिंग की सुविधा ताकि अच्छा और स्वच्छ खाना यात्रियों को मिल सके। रेलवे स्टेशन पर फूड कोर्ट, बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे
जहां एक और हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन की जो मांग रही है इस देश की, उसे भी इसमें बजट में रखा गया है। इसके द्वारा सफ़र को दुगनी गति से तय किया जाएगा और ये महत्वाकांक्षी कदम भी इस बजट ने उठाया है। हमारे राष्ट्र में पर्यटन और देश के दर्शन अधिक नागरिक तीर्थ यात्रा के रूप में करते हैं। इस भावना को समझते हुए, देश की आत्मा को समझते हुए अनेकों तीर्थ सर्किट जोड़े गए हैं। देवी सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चियन सर्किट, मुस्लिम सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट। इससे रेल यात्रा को यात्रियों के मनपसंद बनाया गया। मान्यवर, केवल 1 मिनट में अपने क्षेत्र की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीत में ऐतिहासिक योगदान दिया है। 80 सांसदों में से 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां के मैं रहने वाला हूं, वहां पे तो सारे के सारे ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। किंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश इस रेल बजट से बिल्कुल ही अछूता रह गया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि लोकसभा बिजनौर और निकटवर्ती क्षेत्र, मतलब अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश की तात्कालिक सुधार की आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। दिल्ली सहारनपुर की दूरी केवल 170 किलोमीटर है, मगर इसे तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे की यात्रा होनी चाहिए। सिंगल लाइन के कारण ट्रेन 5 घंटे देर पहुंचती हैं। विस्तार कर डबल लाइन लगवाएं। दिल्ली देहरादून ट्रेन रुड़की हरिद्वार होकर जाती है, जिसके कारण सहारनपुर केवल 40 किलोमीटर की दूरी है, मगर इसमें 2 घंटे लग जाते हैं। सहारनपुर से बेहट, मिर्ज़ापुर, विकासनगर, देहरादून की लाइन का निर्माण अति आवश्यक है। सहारनपुर से बरेली पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध नगीना पे जन सेवा एक्सप्रेस 5209 और 5210 और हरिद्वार इलाहाबाद एक्सप्रेस 4315 और 4316 पर रोकने की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस को यदि नजीबाबाद से 6 बजे सुबह प्रस्थान किया जाए और 7 बजे रात को दिल्ली से प्रस्थान किया जाए, तो इससे अपने जो वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं उनका बहुत लाभ होगा। बिजनौर हस्तिनापुर मेरठ रेलवे लाइन का निर्माण अति आवश्यक है। मान्यवर, इस लाइन के निर्माण से महाभारत सर्किट के तीर्थ स्थान जुड़ेंगे तथा लाभान्वित पूरी जनता लाभान्वित होगी। मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिक उन्नत कृषि भूमि के स्वाभिमानी किसान हैं। जितनी जल्दी उन्होंने अपने भोले हृदय में से एक तरफा चुनाव परिणाम इस सरकार के पक्ष में दिया है, उतनी ही आशाएं इस क्षेत्र के मतदाताओं की हैं। जहां एक और चुनाव परिणाम सराहनीय है, दूसरी ओर ये जनता के विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती भी है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे सुझावों को शीघ्र ही क्रियान्वित करवाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री राजेश रंजन।